नई शिक्षा नीति 2020 ये लागू हो गई है और उसी के तहत आप हमारे हाथ में गणित नहीं, अब इसका नाम हो गया है गणित प्रकाश। ये क्लास 6 की गणित है। पहले जो एनसीईआरटी हुआ करता था, ये एनसीईआरटी पहले इस टाइप का हुआ करता था। ये देख लीजिए, पहले एनसीईआरटी ऐसा होता था, ये है। लेकिन अब नई शिक्षा नीति में बच्चे को बिना बोझ यानी बिना बर्डन के पढ़ाने के बारे में चर्चा हो रही है। तो हम आज इसके बारे में बात करेंगे। तो नई शिक्षा नीति 2020 के तहत अब गणित के जगह पर गणित प्रकाश बुक आ गया है। एनसीईआरटी की मैथ और बिहार बोर्ड में भी यही मैथ अब चलेगी। तो दोनों मैथ में क्या अंतर है? तो दोनों मैथ में बहुत सारा अंतर है। जब जब नई नई पॉलिसी बनती है तो उसके बारे में अलग अलग ढंग से उस समय शिक्षा के बड़े बड़े विद्वान अलग अलग बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपका जो इस बार गणित है, ये पिछले के और अभी के मुकाबले में बहुत अंतर है। दोनों गणित की अलग अलग रूपरेखा है। बहुत सारे चैप्टर, बहुत सारे जो आपको अध्याय हैं वो अलग मिलेंगे और अब आपको प्रश्नावली नहीं मिलेगा। यानी प्रश्नावली के तहत अध्याय 1 जो बनाते थे, अध्याय 2, अध्याय 3, उसमें कुछ सवाल आपको बनाने के लिए दिए होते थे और आपको उसका आंसर बुक के पीछे में दिया होता था। अब यह बात आपको नहीं है। तो क्या आपको कोई सवाल नहीं बनाना है? तो नहीं, अब कोई सवाल आपको बना नहीं है। आपको कोई बोझ नहीं देना है। तो फिर करना क्या है? करना यह है कि अब आपको यह समझना है, अपने घरेलू जो आपके आस पड़ोस में जो काम हो रहा है, वो अपने स्कूल से जो काम हो रहा है, आपके बगल में जो काम हो रहा है, उससे इस किताब को लॉक किया गया है। दोनों को कंपेयर किया गया है। आप अपने आसपास के वातावरण को देखकर आप अपना जो गणित है उसको सीख सकते हैं और गणित सीखकर भी आप अपने आसपास के वातावरण को, आसपास के हो रहे काम, दैनिक दिनचर्या के काम का लाभ उठा सकते हैं। प्रत्येक जो पेज वाइज करके पहले पेज में, जैसे कि अगर आपको हम दिखावें तो इसका देखिए कंटेंट जो दिया गया है, आपके पास किताब होगा, नहीं होगा तो आप किताब एवेल करिए। देखिए, इस बार जो आपको अध्याय सूची मिला है, ये इस प्रकार का पाठ सूची है। ये आपको देखने को मिल सकता है। देखिए, इसमें जो पहला चैप्टर का नाम है, अब स्पष्ट किया गया है, गणित में पैटर्न। इसका पृष्ठ संख्या है। तो हम लोग जो पढ़ेंगे सो पृष्ठ संख्या के हिसाब से पढ़ेंगे, यानी पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3। अब जो हम लोग वीडियो पर, इस ग्रुप पर वीडियो डालेंगे, वो एनसीईआरटी का जो पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 और आराम से डालेंगे, क्योंकि ये जो बुक है, अब आपको प्रश्नावली या अध्याय बनाने का आपाधापी नहीं रह गया। पहले लोग उसका ये जो लिखा होता था, जो आप देख रहे होंगे, ऐसा करके जो लिखा होता था, कुछ ऐसा बात पहले लिखा होता था, तो हम लोग उसको पढ़ते नहीं थे, सीधे प्रश्नावली पर चले, प्रश्नावली बना लिया, चैप्टर समाप्त, रख दिया। ऐसा नहीं है। अब ये बात बदला है, क्योंकि जो पेज पर कुछ लिखा होता था, ये बहुत काम का चीज होता था और ये आपको तब याद आती थी जब आप 6ठा पास कर गए और 10वां में, 12वां में जब आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने जाते थे या अन्य परीक्षा की तैयारी करने जाते थे, तो उस समय आपको याद आती थी 6ठा का गणित, 7वां का गणित, क्योंकि उस समय आप केवल प्रश्नावली 1, प्रश्नावली 1.2, 3 बना लिए, ये चैप्टर समाप्त। अब उस तरह की बात नहीं है। अब आपको जो पहला चैप्टर है गणित में पैटर्न, तो पहले आप ये समझिए कि गणित क्या है। पहले आप ये समझिए गणित क्या है। तो पहले आप ये जो देख रहे हो ऐसे लिखावट, इस लिखावट को हर एक लाइन का आपको मीनिंग समझना है, ये लाइन का, और एक्टिविटी करना है। यानी समझना ही नहीं है। आप जो बैठे हैं तो आपके पास पेपर है, पेंसिल है, कटर है, इरेजर है, आपके घर में जो कोई सामान है, उस सामान से आप ये काम कर सकते हैं, खुद को जोड़ सकते हैं। घर आप दिन भर जो दादाजी के साथ बाजार जाते हैं, पापा के साथ बाजार जाते हैं, वहां से कोई सामान लाते हैं, तो किस तरह से पैटर्न है आप देखे होंगे। रैक में किताब सजाया जाता है, या फिर देख रहे होंगे लाल अलग घर के बाहर कोने पर चप्पल सजाया जाता है। तो चप्पल का कोनाकार है, त्रिभुजाकार है, पैरेलल है, रेखा है, लाइन है, कोण है आदि। ये तो हर एक पेज में इस तरह से अलग अलग करके दिया गया है। तो आपको कुछ क्वेश्चन इसमें दिए गए होंगे, जो आइए पता लगाइए यानी आप उसको
इसमें कुछ आपको समस्या दी गई होगी और अपने आस पड़ोस में आप पता लगाकर आप उसको बना सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसमें आइए पता लगाने का जो क्रम है समझिए कि इसी तरह से आपको इसमें प्रश्न दिए रहेंगे। और इसमें चित्र के माध्यम से, फोटो के माध्यम से आपको देख रहे अलग अलग का चित्र है, पैटर्न है, बहुत सारा देख रहे होंगे। अलग अलग चित्र के माध्यम से, पैटर्न के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया गया होगा। ये देख रहे होंगे बूझो और पहेली, अलग अलग चित्र के माध्यम से ये इस पर कंपेयर करना है। और इस बार आपको सवाल नहीं दिया गया है, आपके पास जो टूल बॉक्स होगा, देख रहे टूल बॉक्स में ये चांद है, देख रहे हैं, ये चांद पर आपको एंगल घुमा के बताया जाएगा। मतलब इस बार करके आपको सीखना है, सिर्फ आपको आपाधापी के चक्कर में सवाल बनाकर छोड़ नहीं देना है, ये नहीं, आपको करके सीखना है, हर एक पेज को सीखना है। आप देख रहे हैं ये लाइन जो देख रहे एक देख लीजिए, ये देख रहे हैं आप, इसको इधर को भी घुमाया जाएगा, कभी इधर घुमाया जाएगा, तो इससे कोण यानी एंगल का फॉर्मेशन होगा, 12 डिग्री, 15 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री। तो ये आपको करके सीखना है। पहले केवल एक्सरसाइज बनाकर काम चलता था, अब एक्सरसाइज बनाकर काम नहीं चलेगी। देख रहे हैं आप ही के सहेली मित्र लोग के बारे में कुछ पूछा जा रहा है और कुछ जानकारी दे रही है, यानी करके आपको सीखना है। आपके आस पड़ोस में आपके मित्र जो हैं, मित्र के साथ अपने चिंतन के साथ डिस्कस करके, ये कुछ पहाड़ का चित्र दिया गया है, पहाड़ का चित्र बना के, त्रिभुज का चित्र बना के, घर पर करके, ड्राइंग करके, एक्टिविटी करके। देख रहे हैं आपके किचन बेडरूम का भी चर्चा है, जब आपको अगर बेडरूम बनाने का मौका मिला तो किधर आप बेडरूम बनाइएगा, कहाँ किचन बनाइएगा, कैसे नक्शा बनता है, नक्शा भी आप गोला करके बना कर दिखा सकते हैं कि मेरे घर का नक्शा कैसे है। आपको कोई पूछा जाए कि आपके घर पर कितना कमरा है, कहाँ टॉयलेट है, तो एक बार आप नक्शा बना के दिखा सकते हैं। तो बच्चों इस बार जो मैथ का किताब आया है, गणित का किताब, इस पर प्रैक्टिकली काम करके देखना है, आप इसको एक्सरसाइज नहीं बनाना है। देख रहे हैं ऐसे करके ये पूरे चैप्टर अलग अलग तरह से ये दिया गया है, इकाई करके पैटर्न। तो इस बार जो पहला चैप्टर है अध्याय में गणित का पैटर्न है, फिर रेखाएं का कोण है, इस तरह से टोटल 10 अध्याय दिया गया है। लास्ट में 0 से दूसरी ओर करके छोड़ दिया गया है। और इस बार स्पष्ट किया गया है कि कौन महीना में कौन पेपर पढ़ना है, कौन पेपर नहीं पढ़ना है। और इस बार टोटल 11 चैप्टर दिया गया है, अगर हम गणित पैटर्न को भी शामिल करें तो। पहला चैप्टर गणित का पैटर्न है, रेखा का कोण है, संख्या का खेल है, आंकड़ों का प्रबंधन प्रस्तुतिकरण है, ये आधा महीना तक। उसके बाद फिर अभाज्य संख्या है, परिमाप और क्षेत्रफल है, भिन्न है, रचनाओं के साथ खेलना है, समिति है, समिति भी है। 2 चैप्टर में 2 बार इसको दिया गया है। 0 से दूरी की ओर इसकी चर्चा की गई है। तो बहुत सारा इस बार आपको मजा आने वाला है। हमको सवाल इस बार नहीं बनाना है और इस बार करके देखना है। अब जो इसमें किताब दिया गया रहा है, आपको इस बार करके देखना है। कोई सवाल बनाने के आपाधापी में आपको नहीं पढ़ना है कि क का फन्ना सवाल नहीं बना, ये ऐसा सवाल नहीं बना, नहीं। अब सवाल नहीं बनाना है, आपको सीखना है, समझना है कि आखिर गणित है क्या। क्योंकि इसमें पहले ऐसा होता था कि कोई बच्चा पहला एक्सरसाइज बना लिया और कोई बच्चा पीछे रह गया तो उसको कहीं ना कहीं बच्चा को हीन भावना लगता था, और शिक्षक लोग या छात्र लोग खुद ऐसे समझते थे कि जो बच्चा एक्सरसाइज बना लिया वो बच्चा तेज है, और जो बच्चा एक्सरसाइज नहीं बना पाया वो बच्चा थोड़ा वीक है। लोग उस पर उतना ध्यान नहीं देते थे, इसलिए ये सब खत्म कर दिया गया है। अब आप सीखिए, आपको प्रश्नावली एक्सरसाइज बनाने का कोई आपाधापी नहीं है, कोई चिंता नहीं, आप उसको आराम से करिए, करके सीखिए, जिससे आपका नॉलेज का विकास हो, तर्क का विकास हो। गणित का काम है नॉलेज का विकास करना, तार्किक शक्ति देखिए, एक सवाल को, एक चीज को 10 तरह से सोच कर देखिए। ये इस बार आपको करके दिखाया जाएगा। सवाल बोर्ड पर लिए बना दिए ऐसा इस बार बिल्कुल नहीं है। तो ये जो नई किताब आई है आपको नई समझ, नई ऊंचाई, नई पहचान देगी। कोई आपाधापी नहीं है एक्सरसाइज बनाने की, प्रश्नावली बनाने की। आराम से पहला पेज आप उसको पढ़िए, व्हाट इज गणित, मैथमेटिक्स क्या है, और उसको आराम से सीखिए, करिए। घर पर जो कर रहे हैं, घर पर जो कुछ काम देख रहे हैं, और स्कूल में जो शिक्षक महोदय आपको पढ़ाएंगे, क्या ये दोनों में कुछ कोरिलेशन है, कुछ दोनों में मिलता जुलता है क्या, तो आप वहीं से सीखेंगे। घर के उपयोग में गणित का क्या काम है, गणित के उपयोग में घर का क्या काम है। आप अपने आसान भाषा में, घरेलू भाषा में, आप जिस भाषा में समझने को समझ सकते हैं आप उसको समझिए। एक्सरसाइज समाप्त करने का बिल्कुल नहीं चिंता है, बिल्कुल डर नहीं है
कि ये लड़का पढ़ने में बहुत तेज है, एक्सरसाइज बना लिया तो आगे बढ़ गया, हम बहुत पीछे हैं। बिल्कुल नहीं, आप भी ट्राई करिए, आप भी सीखिए, ये करके सीखना है। ये एनसीईआरटी का स्वागत है। तो आज हमने आपको क्लास 6 एनसीईआरटी का मैथ्स का जो परिचय हमने दिया। कल से हम लोग पहला जो है चैप्टर गणित क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। गणित क्या है, अभी तक आप पढ़ते आए हैं, गणित क्या है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि गणित क्या है। सारे बच्चे को आप अपने चैनल पर आइए और अपने मित्रों को भी ये अवश्य बताइए कि क्लास 6 का जो नया वाला गणित आया है, ये गणित प्रकाश हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी आपको यहाँ सीखने को मिलेगा और आपको सीखकर बहुत अच्छा लगेगा, हमें ये पूर्ण विश्वास है। और अपने मित्रों को भी बताइए। आप सभी प्यारे बच्चों को फिर से एक बार हमारे चैनल पर स्वागत, अभिनंदन, वंदन, नमस्ते, नमस्कार। तो गणित प्रकाश के साथ हम लोग कल मिलते हैं और 1 पन्ना 2 पन्ना आराम से हम लोग पढ़ेंगे, कोई आपधापी नहीं, आराम से टॉपिक वाइज करके सीखेंगे। हम थोड़ी आपको प्रयास करेंगे, करना आप ही को है, आप ही से हम सीखेंगे और हमसे आप। नमस्ते, नमस्कार।